महाराष्ट्र के नासिक में कॉपर्डी जैसी शर्मनाक वारदात, 4 साल की बच्ची से रेप, हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। 16 साल के नाबालिग पर रेप का आरोप ने कई घरों में की तोड़फोड़ और बाइक फूकी। बलात्कार के विरोध में नासिक में आज भी उग्र प्रदर्शन की आशंका, एक समुदाय ने किया है ऐलान। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में क्रिकेट मैच को लेकर बवाल, 2 गुटों की मारपीट में 2 युवक जख्मी। विवाद के बाद पूरे इलाके में तनाव बरकरार, हालात पर काबू पाने के लिए रिजर्व फोर्स की 2 कंपनियां तैनात की गई। मुजफ्फरनगर में रामलीला देखने जा रही लड़की से छेड़खानी की वारदात, विरोध करने पर पीड़ित के भाई की जमकर पिटाई। नाराज सैकड़ों लोगों ने थाने का किया घेराव और काटा हंगामा, एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में बीच चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले की भीड़ ने की जमकर पिटाई, वसूली के लिए एक ऑटो वाले को मारने के बाद फूटा गुस्सा। वायरलेस के जरिए अपने अधिकारियों से मदद मांगता रहा दारोगा, आखिरकार एक होटल में छिपकर बचाई जान, जांच में जुटी पुलिस। कपूरथला में इंस्पेक्टर ने सेना के जवान से सरेआम हाथापाई की, वायरल हुआ वीडियो, आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत। जोधपुर में बंदूक की नोक पर 3 लाख की लूट, भागने के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के नरेला में एक धर्मशाला में मिला हरियाणा के गेस्ट टीचर का शव, स्थायी नौकरी के लिए तनाव में था युवक, खुदकुशी की आशंका। अखलाक हत्या केस में आरोपियों से मिलने जेल पहुंचे बीजेपी विधायक गुड्डू पंडित, जेलर से भी मिले और एक कैदी रवि की मौत की जानकारी ली। दिलीप सिंह राणा उर्फ खली की जालंधर अकेडमी में विदेशी रेसलर्स ने की तोड़फोड़, खली को घर में हराने की दी चुनौती। रेसलर्स में महिला रेसलर भी थी शामिल, प्रैक्टिस करते हुए पहलवानों से भी की मारपीट, पुलिस को दी गई मामले की सूचना। कानपुर में बेटी से छेड़छाड़ करने वाला पिता पुलिस हिरासत में, मां ने दर्ज कराई थी थाने में शिकायत। फरीदाबाद के बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी फरार, हत्या जैसे संगीन मामलों में बाल सुधार गृह में थे बच्चे। प्रतापगढ़ में एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज पिता को कंधे पर लाद कर ले गया बेटा, वक्त पर इलाज न मिलने से हुई मौत। एमएनएस के पार्षद संदीप देशपांडे और संतोष धूरी ने किया सरेंडर, बीएमसी इंजीनियर को गड्ढे में जबरन खड़ा कराने का दर्ज हुआ था केस। आरोपी पार्षदों ने बेल के लिए नहीं दी अर्जी, सरेंडर के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने की नारेबाजी। गया में एमएलसी मनोरमा देवी के सील घर में चोरी, कई हथियारों समेत जेवरात मिले गायब, घर में शराब बरामद होने के बाद सील हुआ धमकाया। झालावाड़ के सरकारी अस्पताल में एक युवक ने मेडिकल अफसर को पीटा, विरोध में हड़ताल पर गए डॉक्टर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिसकर्मियों से आतंकियों ने छीनी 2 एसएलआर राइफल, 3 महीने के अंदर हथियार छीनने की ये 12वीं वारदात। पुंछ जिले के मेरठ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन, सेना का एक जवान जख्मी। नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज का बयान, मोदी काल में भारत से रिश्ते सुधरने की उम्मीद नहीं। मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग पर चीन की नई चाल, कहा यूएन में भारत की मांग पर अलग अलग विचार। नवाज शरीफ के परिवार ने इमरान खान के भारत में कारोबारी संपत्ति के आरोपों को किया खारिज, कहा आधारहीन इल्जाम लगाते हैं इमरान खान। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की पार्टी ने संसद में की हाफिज सईद पर कार्रवाई करने की मांग, कहा कश्मीर के नाम पर अपने मूर्ख दोस्तों के प्रभाव से बाहर आए। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आईएसआई में हड़कंप, पाक मीडिया का दावा वक्त से पहले हो सकती है डीजी रिजवान अख्तर की छुट्टी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर नौगाम सेक्टर के आखिरी गांव तक पहुंचा, आज तक इसी गांव की कब्रगाह में दफनाए जाते हैं ज्यादातर आतंकी। श्रीनगर में पैलेट गन की गोली से जख्मी एक बच्चे की मौत, एक दिन पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था घायल। श्रीनगर में अब भी तनाव के हालात, घाटी के 7 पुलिस स्टेशनों में कर्फ्यू। बाड़मेर सीमा पर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा हमला हुआ तो फिर जवाबी पलटवार में गोलियां नहीं गिनेगा भारत।
पाक कलाकारों पर फिल्म स्टार अजय देवगन की दो टोक आज तक से खास बातचीत में कहा, यह नहीं चल सकता कि वो मारते रहे, हम सहते रहे। पाक कलाकार वाली फिल्मों को लेकर बोले अजय देवगन, रिलीज हो सकती है पहले से तैयार फिल्में। अमृतसर में अटारी रेलवे लाइन के पास मिले बोरी में बंद 11 बम, घास की कटाई के दौरान मिली बोरी। मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद अफजल अंसारी ने कहा, नेताजी के लिए सिपाही की तरह करेंगे काम। चुनाव लड़ने को लेकर अफजल अंसारी का बयान, नेताजी चाहेंगे तो उतारेंगे मैदान में। 2 दिन पहले ही शिवपाल यादव ने कौमी एकता के विलय की घोषणा की थी। गाजीपुर में बड़ी रैली करने वाले हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम में कुनबे में कलह का असर, फिरोजाबाद में त्योहारों में लगे पोस्टर्स से शिवपाल की तस्वीर नदारद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित कई कार्यों का करेंगे शुभारंभ, विज्ञान भवन में आयोजित। राहुल गांधी के बयान पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा, वे प्रधानमंत्री मोदी के नाम से घबरा गए हैं। राहुल गांधी और केजरीवाल के खिलाफ जौनपुर में फूटा गुस्सा, बयानबाजी से नाराज शहीद राजेश के परिजनों और नाराज लोगों ने जलाया पुतला। यूपी के कौशाम्बी में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। राहुल गांधी पर फूटा गुमला में शहीद के परिवार का गुस्सा, शहीद नैमन कुजूर की पत्नी वीना कुजूर ने की राहुल की बयान की निंदा। बीएसपी के संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि आज, लखनऊ में मायावती एक बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के लिए कई बीएसपी नेताओं ने की ट्रेनों की बुकिंग, रेलवे स्टेशन पर ही खाने पीने का हुआ इंतजाम, प्लेटफॉर्म पर लगा कर दी कामवार। बीएसपी के मुगल सराय से विधायक बब्बन सिंह चौहान ने छोड़ी पार्टी, मायावती पर लगाया टिकट के बदले 2 करोड़ मांगने का आरोप। दिल्ली वक्फ बोर्ड भंग किए जाने पर आपने एलजी पर साधा निशाना, बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के इशारों पर काम करने का आरोप। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा, जाएंगे कोर्ट, कांग्रेस ने आप पर किया पलटवार। दिल्ली में फुटपाथ पर रहने वालों की मदद के लिए अनूठी पहल, एनजीओ ने किया फील द फुटपाथ का आयोजन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वीडियो बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा पर अकाली दल का निशाना, कहा राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़। पंजाब में आपने कांग्रेस और अकाली दल पर साधा निशाना, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छुपाने का आरोप लगाया। नोएडा में रावण दहन की जगह फ्लैट मालिकों ने किया बिल्डर दहन, बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर किया प्रदर्शन। आजमगढ़ में दिन दहाड़े बैंक में डकैती का पर्दाफाश, 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, 30 सितंबर को लूटा गया था बैंक। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे होंडा कंपनी कर्मचारी, आप नेता गोपाल राय भी समर्थन में पहुंचे। दुमका में गिरफ्तार किया गया टॉप नक्सल कमांडर, लंबे समय से थी नक्सली की तलाश। ग्वालियर में फुफेरी बहन को नशीली दवा देकर रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1 साल से एमएमएस बनाकर कर रहा था रेप। वर्धमान में तेज रफ्तार ट्रक ने एक शख्स को कुचला, गुस्साए लोगों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। अमृतसर अटारी रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने बरामद किए 11 बम, झाड़ियों में छुपाकर रखे गए थे बम। देश भर में मनाया जा रहा है अष्टमी, मंदिरों में मां महागौरी की पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
सीतामढ़ी में बना मिसाइल नुमा दुर्गा पूजा का पंडाल। 105 फीट लंबे पंडाल का 2 महीने में पूरा हुआ निर्माण। भोपाल के दुर्गा पूजा पंडालों में जुटी भक्तों की भीड़। विधि विधान से की गई दुर्गा पूजा। अगरतला के दुर्गा पंडाल में देवी दुर्गा की सोने की मूर्ति 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई मूर्ति। मैडम तुसाद म्यूजियम की तर्ज पर बना कोलकाता का दुर्गा पूजा पंडाल। पंडाल में लगाई गई 59 मोम की मूर्तियां। नवरात्र पर सूरत में शानदार झलक। सरसाना कन्वेंशन सेंटर में हजारों लोगों ने किया गरबा। स्कर्ट्स पहनकर झूमते नजर आए बच्चे। काले चश्मे में और शिव पार्वती वेश में भी नजर आए कलाकार। ड्रोन से रखी जा रही आयोजन की निगरानी। सूरत में अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज भी गरबा में हुई शामिल। स्टेज पर किया डांस, सेल्फी भी खिंचवाई। अभिनेत्री अमृता राव भी सूरत पहुंची। हजारों की भीड़ के बीच उन्होंने भी गरबा का लुत्फ उठाया। नवरात्र के मौके पर भोपाल में दिख रहा है गरबा का रंग। सैकड़ों महिलाएं ले रही हैं हिस्सा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी गरबा की धूम। बच्चे बूढ़ों के साथ महिलाएं भी हो रही हैं शामिल। असम के बुगई गांव में भी दुर्गा पूजा की रौनक। गरबा के आयोजन में हुई भीड़। पटना के डाक बगला इलाके में दुर्गा पंडाल में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सप्तमी के दिन की पूजा अर्चना। विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे दुर्गा मंदिर। पूजा कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी सप्तमी के दिन की पूजा अर्चना, हवन और आरती उतार कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली के जामिया नगर में डिजिटल रामलीला में उमड़ी भीड़। बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार भी बने अनूठे आयोजन के गवाह। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में नवरात्र के मौके पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन। कई पुलिस वालों ने भी दी प्रस्तुति। वाराणसी के पंडालों में दिखी आतंकी हमले की तस्वीर। कुछ जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक की झलक। दार्जिलिंग में नेताली समुदाय ने लोगों ने फूल पत्ती फेस्टिवल का किया आयोजन। अनूठी झांकी देखने के लिए उमड़ी भीड़। नवरात्र पर शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। सुहाने मौसम के बीच मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हैदराबाद में महाबातुका महोत्सव के दौरान बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 9,292 महिलाओं ने लिया हिस्सा। कानपुर में 4 लाख के नकली नोट बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार होगा बस्तरिया बटालियन। भर्ती से पहले सीआरपीएफ ने शुरू की युवकों की ट्रेनिंग। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से जुड़ी ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु। कंपनी ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। आईआईएसएफ वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल्स मुकाबले में 6ठे स्थान पर रहे जीतू राय। सर्बिया के दामर मिचेक ने जीता स्वर्ण पदक। इंदौर टेस्ट का दूसरा दिन आज। पहले दिन टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर बनाया 267 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान विराट कोहली 103 रन बनाकर आज पारी का करेंगे आगाज। अजिंक्य रहाणे 79 पर नाबाद। 2 साल बाद वापसी करने वाले गौतम गंभीर ने किया निराश। महज 29 रन बनाकर लौटे पवेलियन। टेस्ट के पहले दिन कल मुरली विजय ने 10 रन बनाए। पुजारा 41 रन बनाकर हुए आउट। पणजी में आयोजित ब्रिक्स फुटबॉल कप अंडर 17 में भारत को निराशा हाथ लगी। दक्षिण अफ्रीका ने दी मात। अमेरिका में मैथ्यू तूफान का कहर। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर।
मैथ्यू तूफान की वजह से हैती में करीब 900 लोगों की हो चुकी है मौत। बिगड़े हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बंदे कमेंट पर विवादों में घिरे रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन माफी मांगने के बाद कहा अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से नहीं हटूंगा। संसदीय चुनाव के दौरान जॉर्जिया के मानली में हिंसा, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने की कार्रवाई। बांग्लादेश में जेबीएम के 11 आतंकियों का एनकाउंटर, गृह मंत्री असदुज्जामा खान ने की अभियान पुष्टि।